ये साहब हैं डेविड गार्विन साहब, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में थे, अब तो इनका देहांत हो गया है। इन्होंने कहा कि क्वालिटी बड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसके बहुआयामी है ये, मतलब इसके कई फेसेस हैं, कई तरीके से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं और 5 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से अगर हम इस पे बात करें तो इन्होंने क्या कहा। पहला है ट्रांसीडेंटल व्यू। क्वालिटी का मतलब ट्रांसीडेंटल व्यू में यह है कि बस आप देख के आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप कोई सुंदर महिला को देखते हैं या हैंडसम आदमी को देखते हैं तो महिलाएं हैंडसम आदमी को देख के बोलती हैं यार हैंडसम है, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या हैंडसमनेस है, बस अच्छा लगा, है ना। तो कुछ चीज अच्छी लगती है लेकिन बस पता नहीं इसको कैसे बताएं। यूजर व्यू का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई चीज मांगी एज ए यूजर और मुझे जो सामान मिला वो मेरा काम कर रहा है, मेरे गोल को जिससे मेरा काम आसान होता है वो मुझे मिल गया, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये सामान जो है क्वालिटी वाला सामान है। मैन्युफैक्चरर व्यू क्या है इसमें, मैन्युफैक्चर कैसे सोचता है कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन मैंने तय किए थे वो सब पैरामीटर्स में है, तो अगर ये प्रोडक्ट मेरे सारे स्पेसिफिकेशन को, मानकों को का मैंने जो जो तय किया था उसको पूरा करता है तो ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, क्वालिटी प्रोडक्ट है या क्वालिटी वाली चीज है। प्रोडक्ट भी क्या होता है कि क्वालिटी में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया आपने, वो प्रोडक्ट जिस काम के लिए बनाया गया, क्या क्या यह फंक्शन, क्या क्या ये काम करता है, क्या क्या फीचर दिखाता है, क्या क्या विशेषता है इसकी, अगर इसमें कुछ फंक्शन और फीचर ऐसे हैं जो चाहिए और ये प्रोवाइड करता है, इसमें है ये कैरेक्टरिस्टिक, तब आप कहेंगे क्या क्वालिटी सॉफ्टवेयर है यार। प्रोडक्ट व्यू हो गया। वैल्यू बेस्ड व्यू क्या हो गया कि अब एज अ कस्टमर, एज अ यूजर में कितना डॉलर, कितना पैसा, रुपीस या डॉलर इसको देना चाहता हूं। अगर मैं इसको खरीदने के लिए पैसा खर्च करना चाहता हूं या खर्च करने में मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा, इसका मतलब ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। 2 शब्द इसमें आएंगे या 2 कंटेंट में कहूंगा, एक है क्वालिटी ऑफ डिजाइन और एक होता है क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस। क्वालिटी ऑफ डिजाइन का मतलब यह होता है कि एक डिजाइनर है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया या प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या तय करता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे कोई एक सामान बना रहा है तो कौन से मटेरियल किस ग्रेड का लगेगा, इसमें इसके टॉलरेंसेस क्या होने चाहिए, किस पे टूटेगा किस पे नहीं टूटेगा, इसका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस के मानक या स्पेसिफिकेशन, ये क्या क्या, जैसे एक बाइक है 160 180 पे चलनी चाहिए, ये इसकी क्वालिटी हो सकती है। डिजाइन क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, इसका मतलब यह है कि अगर आपने स्पेसिफिकेशन ये पूरे कर रहा है, जिस प्रोडक्ट को जिस स्पेसिफिकेशन में जिस मानकों के तहत बनाया गया कि भाई ये प्रोडक्ट ये काम करने चाहिए, अगर वो कर रहा है तो आप कहेंगे इसमें क्वालिटी है। वहीं पर हम अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन का मतलब यहां पर इस चीज का मतलब ये होता है कि अगर यूजर ने कुछ कहा है उसके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर का फंक्शन है, जो सॉफ्टवेयर काम करता है और फीचर है जो जो ये प्रोवाइड करता है, जो जो काम ये करने की संभावना रखता है, और ये सब जो चीजें हैं ये रिक्वायरमेंट मॉडल में दी गई हैं और रिक्वायरमेंट मॉडल की सारी चीजें, फंक्शन और फीचर यूजर को मिलते हैं, तो आप कहेंगे यार इसमें तो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ डिजाइन है। क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस क्या होता है? कॉन्फॉर्मेंस मतलब ये होता है कि किसी लॉ को फॉलो करना, इसको कॉन्फॉर्मेंस कहते हैं, किसी चीज को फॉलो करना। लॉ तो नहीं कहूंगा, लेकिन लॉ मैंने नाम इसलिए लिया है क्योंकि लॉ को हम फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस का मतलब ये होता है वो डिग्री जिसमें जब आपने सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट किया या प्रोडक्ट को बनाया तो इसका जो डिजाइन था और इसका रिक्वायरमेंट था, जो रिक्वायरमेंट थे यूजर के और जब आपने डिजाइन बनाया, उन दोनों को ये कॉन्फर्म करता है, उन दोनों को फॉलो करता है, उन दोनों को एडहियर करता है, उन दोनों को मानता है। तो रॉबर्ट ग्लास साहब ये कहते हैं कि जो यूजर सेटिस्फैक्शन है, मतलब मुझे जब अच्छा लगे एज ए यूजर, तो ये 3 चीजों का जोड़ होता है, गठजोड़ होता है। ऐसा प्रोडक्ट जो कंप्लायंट हो, यानी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गई, अच्छी क्वालिटी हो, क्वालिटी के बहुत सारे मानक हो सकते हैं, और बजट के अंदर, शेड्यूल के अंदर आपको दे दिया जाए, मिल जाए, आपने पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं किया और समय से पहले मिल गया आपको। इन तीनों को मिलाएंगे तब यूजर खुश होता है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर एज अ यूजर आप खुश हो जाते हैं या कोई भी यूजर किसी चीज को लेकर खुश हो जाता है, तो बाकी चीजें क्वालिटी को छोड़िए, आप बस खुश हो जाए, आप कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर मतलब ये सॉफ्टवेयर, ये कोई प्रोडक्ट क्वालिटी है। इसमें डिमार्को साहब यहां पर कहते हैं कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी है, ये किसका फंक्शन है कि अभी जो हमारा विश्व है उसको ये कितना और चेंज कर रहा है अच्छे के लिए। अब विश्व कैसे चेंज होगा? जैसे आपकी लाइफ चेंज होगी अच्छे के लिए। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं, कल को आप 100 रुपए कमाने लगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, है ना। तो अगर सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट क्वालिटी उसका ऐसा है कि वो क्वालिटी आपकी चीजों को बढ़ा रही है, आपकी जिंदगी को अच्छा कर रही है, तो वर्ल्ड विश्व के तौर पे सब चीजें ठीक हो रही है। देखिए, अगर सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोडक्ट आपको ऐसा बेनिफिट दे रहा है कि आप कह रहे हैं यार कमाल है, मेरी तो लाइफ आसान हो गई। अगर माइक्रोवेव नहीं होता या वॉशिंग मशीन नहीं होती या फिर डिश वॉशर नहीं होते तो कैसे काम चलता? हमारा नहीं चल पाता ना। इन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर दी है। तो अगर इसमें कभी कभी कुछ फॉल्ट आ जाए तो आप कहते ठीक है चलेगा, लेकिन मेरी जिंदगी तो आसान हो गई। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब ही यही होता है कि भाई हमारे काम को आसान कर रहा है। थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी इश्यूज, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आदमी झेल लेता है या इग्नोर कर देता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब यह है, सब चीजों को मिला लीजिए। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब यह है ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो इफेक्टिव हो, यानी आप स्टेप वाइज चलेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोसेस का क्या मतलब है? जैसे अगर आप वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं या एजाइल करते हैं या स्पाइरल यूज करते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये इफेक्टिव होने चाहिए उस काम के लिए। और इनको इस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि ये एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाए। ऐसा प्रोडक्ट जो यूजफुल हो, पता चला कि आपने वो बनाया जो किसी के यूज का ही नहीं है। और साथ में ये पैसा या फिर सेटिस्फैक्शन किसको दे? जिसने बनाया है और जिसके लिए बनाया है। डेवलपर और यूजर दोनों को ही फायदा हो, दोनों को ही मजा आए, दोनों को ही अच्छा लगे, इसे हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी कहते हैं। अब डेफिनेशन जो है ये वाली, इसमें 3 चीजें आ गई जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी की मैंने परिभाषा बताई। पहली चीज तो ये इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मैंने ये बताया, ये वाली लाइन, ये वाली। अब इसको हम कैसे बताएंगे? इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाए जा सके, जो सपोर्ट करे। ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस, जो सॉफ्टवेयर मॉडल हम देखते हैं अलग अलग, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस हैं, वो इस तरीके से लगाया जाए ताकि एज अ डेवलपर, एक डेवलपर प्रॉब्लम को पता करे, इसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन डिफाइन करे और बेहतरीन तरीके से एक अच्छी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ बढ़े। इसमें क्या क्या चीज आ जाएगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे। चेंज मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, टेक्निकल रिव्यू, मतलब जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो अम्ब्रेला, आपको याद है मैंने बताया था आपको कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती है, वो सारी जो होती है क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। टेस्टिंग हो गई, रिव्यूज हो गए, कोड रिव्यूज हो गया, टेक्निकल रिव्यूज हो गए, तमाम तरीके की चीजें। एक अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है? एक अच्छा प्रोडक्ट ये होता है, देखिए मैं यही बता रहा हूं आपको, ये जो डेफिनेशन मैंने बताई ना आपको, यूजफुल प्रोडक्ट, इस तरीके से एक और चीज आएगी इसमें। तो अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है? जो आपको चाहिए वो मिल जाए, मतलब कंटेंट हो, इसमें फंक्शन हो, इसमें फीचर हो, आप इस पे रिलायबल मतलब आप इस पे विश्वास कर सके, इसमें एरर ना हो, एरर फ्री हो, और वो मिले जो यूजर डिजायर करता है, चाहता है। यूजफुल प्रोडक्ट वही तो होगा कि जो उसको चाहिए वो उसको मिल रहा है और बगैर किसी दिक्कतों के मिल रहा है। तो यूजर प्रोडक्ट में अगर इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट जो आपने बता रखी है और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट, एक्सप्लिसिट जो आपने बता रखी है, इम्प्लिसिट जो उसमें ऑलरेडी होनी चाहिए, आपने बताई नहीं है लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होनी चाहिए। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट अगर एक जो जरूरतें हैं आपकी यूजर की, वो इसमें अगर प्रोडक्ट में मिल रही है तो आप कहेंगे यूजफुल प्रोडक्ट है। बाय एडिंग वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि चाहे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने बनाया है सॉफ्टवेयर, और चाहे एंड यूजर हो जो आप लोग या मैं हो सकता हूं, उन दोनों की जिंदगी को आसान करे, उसमें वैल्यू ऐड करे। इसका मतलब ये है कि अगर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना बेनिफिट करेगा, कैसे उसको फायदा होगा इस क्वालिटी सॉफ्टवेयर से।
पहली चीज तो उसको मेंटेनेंस में बहुत कम समय व्यतीत करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का मैक्सिमम काम होता है बग फिक्सिंग, प्रॉब्लम फिक्सिंग, या जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको करने में। तो बग फिक्स करना, प्रॉब्लम को फिक्स करना, बार बार कस्टमर आपको फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बार बार आप उसके पास जा रहे हो, वो नहीं करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। यूजर को कैसे फायदा होगा उसमें ये होगा कि जैसे उसको सॉफ्टवेयर मिला और सही सॉफ्टवेयर मिला, वो अपने बिजनेस, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए तो बनाया है उसने सॉफ्टवेयर आपसे, वो फटाफट काम कर लेगा अपना। तो एंड रिजल्ट क्या है इस पूरी डिस्कशन का, कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर रेवेन्यू पैदा करता है, आपके लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, यूजर के लिए भी, दोनों को प्रॉफिट होता है, हर एक स्टेक होल्डर को प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। और इसके अलावा आगे के बिजनेस के लिए, आपके उड़ान के लिए मार्केट में, ये आपको फायदा करता है।